Hello learners, let us see the pronoun part 2. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये आपको बताया था। रेस्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैं इसमें स्टार्ट कर रही हूं। तो यहाँ उस वीडियो में दो प्रोनाउन के काइंड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये आपका थर्ड प्रोनाउन आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एज when used as the receiver of an action are called reflexive pronoun। अब ये प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव जैसा कि नाम है, रिफ्लेक्स करना यानी जो आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर है, यानी वो रिफ्लेक्ट अपने एक्शन का टर्न बैक उसी के ऊपर वो काम का रिफ्लेक्शन आ जाता है। जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए, लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के वर्ड इसमें यूज होते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीमा सा हरसेल्फ इन द मिरर। सीमा सा हरसेल्फ, सीमा ने अपने आप को मिरर में देखा। तो यहाँ पर सीमा ही यहाँ पर अपने आप को देख रही है, तो सीमा का देखना उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का प्रतिबिंब है। जो उसने जो काम किया है उसका रिफ्लेक्ट, जो कुछ हुआ उसका जो असर हुआ वो उसी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है। सपोज यू योरसेल्फ, यू डू योर वर्क योरसेल्फ। अभी मैं ये बोलूं यू डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम अपना काम अपने आप करो। तो यू का जो रिफ्लेक्शन है योरसेल्फ पे हो जाता है। themselves, God help those who help themselves। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो God help those और themselves, उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसा कि नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई भी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो टर्न बैक जो एक्शन होता है वो उसी के ऊपर जो एक असर डालता है या एक काम का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक्शन का जो एक रिजल्ट होता है उसी के ऊपर होता है। आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। ये इसका मतलब जैसा कि नाम से ये किसी बात को जोर देना, किसी बात को बल से कहना, मतलब एक प्रेस करना किसी बात को। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस is called an emphasizing pronoun। Emphasis is called an emphasizing pronoun। ये प्रोनाउन क्या है? जो हमें ये कन्वे करता है, जो हमें ये शो करता है, ये इसी का एक पार्ट समझ लीजिए इसको भी, कि कोई भी काम है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, आई माई सेल्फ टाइप द लेटर। मैं अपने आप अपना लेटर को टाइप कर लूंगी। तो यहाँ पर आई के साथ में माई हो गया, क्योंकि माई सेल्फ हो गया। मैं अपना लेटर अपने आप टाइप, मैंने अपना लेटर अपने आप टाइप किया। ठीक है। शी हरसेल्फ डिड ऑल वर्क। उसने अपने आप सारा काम किया। तो यहाँ पर माई सेल्फ, आई के साथ में माई, शी के साथ में हर, और मान लीजिए दे है तो दे के साथ में क्या हो जाएगा? themselves। अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो जाएगा। अगर ही होगा तो ही के साथ में himself।
यू है तो योर सेल्फ, यू के साथ में योर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स आपको आ जाते हैं कि यानी कोई काम हम किसी बात पर जोर देकर बात करके हम करते हैं। आई माई सेल्फ टाइप द लेटर, मैंने अपने आप अपना लेटर टाइप किया। शी हरसेल्फ डिड ऑल वर्क, उसने सारा काम अपने आप अपने किया, उसने अपने आप किया। तो यहाँ शी का हरसेल्फ हो जाएगा, ही है तो हिमसेल्फ हो जाएगा, दे है तो देमसेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा, प्लूरल है तो योर सेल्फ हो जाएगा, और दे इस तरह से ही है तो हिमसेल्फ हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपका 5 आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इट मीन्स संकेत, इंडिकेशन, इशारा। A demonstrative pronoun is used to point people or thing. It stands for this, these, that, those. कोई भी चीज होती है तो हम उसमें इंडिकेट करते हैं, this is marker, this is whiteboard। जब हम दिस का यूज करते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल में देख लीजिए, दिस का यूज सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन जो बहुत पास में है, कोई पास की चीज होगी तो दिस होगा, और इसको हम प्लूरल में यूज करेंगे तो यही दिस, दैट, दिस बन जाएगा। दिस इज पेन, दीज आर पेन। यहाँ पास है तो एक पेन हो गया, लेकिन अगर बहुत सारे प्लूरल में पेन है तो दीज हो गया, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, तो दिस इज पेन, दीज आर पेन। सेम थिंग दूर की एक सिंगुलर चीज के लिए दैट, और दूर की बहुत सारी प्लूरल की चीजों के लिए दोज। तो मान लीजिए that is whiteboard, those are whiteboards। ये whiteboard है, वह whiteboard है, और वो whiteboard है, यानी पास की एक सिंगुलर चीज के लिए this, और पास की बहुत सारी प्लूरल चीज के लिए these। दूर की सिंगुलर चीज के लिए that, वह, और प्लूरल के लिए दोस, यानी थोड़ा दूर है तो दूर वाली चीज के लिए हम दैट का दोस बना देंगे, और सिंगुलर के लिए दैट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया हो, वो हम इंडिकेट करते हैं दिस इज, या हम संकेत के द्वारा किसी चीज को जब प्रोनाउन को बताते हैं तो नाउन में तो हम कोई नाम लगा देंगे, कोई नाम लिख देंगे, राम श्याम कोई नाम होगा, या कोई नाउन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन प्रोनाउन में हम उसको दिस और दैट के नाम से, प्लूरल में दीज और उसके नाम से उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर के ये चीज सिंगुलर में यूज होती है, और ये प्लूरल में पास के लिए, ये सिंगुलर दूर के लिए, और ये प्लूरल दूर के लिए। ठीक है, अब आपका 6 पॉइंट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से भी आपको पता होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इट मीन्स इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि है एन इंट्रोगेटिव पर्सन इज यूज्ड, सॉरी एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड, व्हिच इज योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे जैसा क्लियर हो गया होगा कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जो प्रोनाउन हमसे क्वेश्चन आस्क करता है, उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है, व्हाट डू यू नीड। अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे व्हाट डू यू की जगह हम यहाँ पे
चिल्ड्रन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यू है, यू आपका प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। व्हाट डू यू नीड, ये इंट्रोगेटिव मार्क हो गया, तो ये आपका प्रश्नवाचक बन गया। विच इज योर प्रोजेक्ट, विच इज माई प्रोजेक्ट, या कोई भी योर है यहाँ पे, तो योर ये आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यहाँ आपका योर ये प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड आए हैं दोनों जगह, और डू डैश तो आपका उसी की तरह है, लेकिन यहाँ नाउन की जगह हमने यहाँ पे प्रोनाउन का, यू का, योर का, माई, और कोई भी हो सकता है, शी, ही, हर, इस तरह से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपका इसमें और कौन कौन से वर्ड से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका व्हाट का यूज होता है, हु का यूज होता है, विच का यूज होता है, व्हेन का यूज होता है, वेयर का होता है, हु, व्हाई का होता है, हुम का भी होता है, हुज का भी होता है, ठीक है, ये व्यूज का भी होता है। तो बहुत से वर्ड होते हैं जिससे स्टार्ट करके हम किसी भी प्रोनाउन को रख देते हैं और वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि इस तरह से इन दोनों का भी डिफरेंस लगभग एक सा होता है, लेकिन दोनों में बहुत माइनर में डिफरेंस है, उसको भी आपको समझा दिया मैंने। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि नाम है, ये संबंध बताता है, ये एक रिलेशन बताता है हमें। तो इसमें आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसमें हमें कोई रिलेशन का जानकारी मिलती है, लेकिन वो भी नाउन में नहीं होगी, वो आपके प्रोनाउन में ही होगी। जस्ट लाइक एज द टू ब्रदर लव ईच अदर, यहाँ पर देखिए आप, लव ईच अदर, ठीक है, टू ब्रदर, यहाँ टू ब्रदर है, तो इसका यूज आप ये देखिए कि आपका जो ये यूज होता है, इसमें दो वर्ड ज्यादा होते हैं, कौन कौन से, एक तो ईच अदर और एक होता है वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर दोनों में आपको अंतर ये समझना है, ईच अदर का यूज हम दो लोगों के लिए करते हैं हमेशा, ठीक है, और वन अनदर का यूज मोर देन टू। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हम ईच अदर का करेंगे, बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपके कंपटीशन वगैरह में इस तरह के ही आ जाते हैं कि दो में आप दो लोगों के है और आपको वन अनदर दे दिया और आपको करेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट होगा। तो इसी तरह से आपको देखना है कि ईच अदर का यूज हम ओनली टू पर्सन के लिए, टू लोगों के लिए हम करेंगे, लेकिन अगर मोर देन टू है तो वहां पर हम वन अनदर का करेंगे। एग्जांपल्स और समझ लीजिए, द टू ब्रदर लव ईच अदर, दो भाई आपस में प्यार करते हैं। अब यहाँ पर these three friends helped one another, ये तीनों दोस्त ये इन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ पर आपको देखिए मोर देन टू दिखाई दे रहे हैं, ये आपको टू दिखाई दे रहे हैं, तो इसका डिफरेंस आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ईच अदर हमेशा ये टू के लिए यूज होगा, ये टू का यूज होता है वो ईच अदर के लिए होता है, इसके लिए होता है। और मोर देन टू जो है, ये मोर देन टू, ये हमेशा वन अनदर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे तो वहां पे ईच अदर करेंगे, और जहां पर हम दो लोगों से ज्यादा की बात करेंगे तो वहां पर वन अनदर का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। कभी कभी जैसे आपका यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें दिस और दैट और दिस और दीज, दैट और दोज है, तो कभी कभी दिस की जगह दैट दिया होगा या दिस की जगह दोज दिया होगा, तो उसमें भी डिफरेंस पूछे जाते हैं कि ये सही है या ये गलत है। यहाँ दैट दिया है, वहां पर दीज दे दिया, यहाँ दिस दिया है, वहां दोज दे दिया, और आपको मैच करना है या करेक्ट करना है, तो ऐसी चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं।
और ये तो डेफिनेटली बहुत बार आ भी चुका है, ईच अदर और वन एंड अदर का, तो इसको तो बहुत केयरफुली आप लोग देख लीजिए और मेरे ख्याल से समझ में आ गए हैं। आज मैंने आपको 3 to 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर कर दिए हैं। अब आपके रेस्ट 3 और 2 रह गए हैं, वो और एक आपकी यूजफुल एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो 3 में दूंगी। तो इसको केयरफुली आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छा है। और अगर मेरी पहली वीडियो अगर किसी से मिस हो गई है, नहीं देख पाए हैं, या 1 to 3 वाला पोर्शन जो व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, रूल नंबर 1 और 2 जिन बच्चों का मिस हो गया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, लिंक डाल दिया है इसमें, तो वहां से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरी स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे, एक पॉइंट को भी मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ और आपके लिए बहुत सोच कर बहुत अच्छे से टोटली एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही कर रही हूँ। अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल। तो इसको आप गौर से देखिए और पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू।